बीजेपी 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून पहुंच चुके हैं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को जनता से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बीजेपी के कर्मों का ही नतीजा है कि एक के बाद एक बीजेपी राज्यों में चुनाव हार रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को, जिनके दिमाग से चुनाव का कीड़ा ही नहीं निकलता। अच्छा ये होता ये मणिपुर का रुख करते, मणिपुर की जनता से भी तो कुछ दावे और वादे किए होंगे चुनाव के समय पर, उनको पूरा करने की सोचनी चाहिए थी। आज सत्ता मिल गई मणिपुर की तो दूधनी से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जनता को। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मंत्रिमंडल का कोई भी व्यक्ति मणिपुर की सुध नहीं ले रहा है। क्या दुर्दशा वहाँ के लोगों की हो रही, कितना हिंसा वहाँ हो रही, कितना नुकसान वहाँ के लोगों का हो गया, कितने लोग विस्थापित हो गए, घर बार किनका लुट गया, किनके परिजन उन्होंने खो दिए। ये सारी बातें जानने के बजाय उत्तराखंड का रुख कर रहे हो, क्योंकि तुम सोते भी चुनाव हो, जागते भी चुनाव हो, खाते भी चुनाव हो। और यही बैठकों का दौर इसलिए क्योंकि आप विपक्ष को भरमाना चाहते हैं, जनता को भरमाना चाहते हैं कि आप आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों के लिए कितने मुस्तैद हैं, कितने तैयार हैं। तो ये केवल भरमाने की प्रैक्टिस भर है, क्योंकि इसी तरह की बैठकें कुछ कर्नाटक में भी की होंगी, हिमाचल में भी की होंगी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी की होंगी। मुंह की खाई ना, इसलिए क्योंकि जनता आप समझ चुकी है कि इनका भाषण ही इनका शासन है, और सत्ता पाने के बाद ये जनता की बिल्कुल नहीं सुनते, ना उनकी सुध लेते हैं। नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, बीजेपी कोर कमेटी पर कांग्रेस ने अपना तंज कसा है और कहा है भाई मणिपुर तो जाकर बैठक करते नहीं हैं और जगह जगह जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कभी मणिपुर भी चले जाएं, वहाँ पर भी बैठक कर लें, वहाँ के जनता की भी सुध ले लें। देखिए, मुझे हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा है, और आश्चर्य भी नहीं है मुझे कि गरिमा दसोनी जैसी प्रवक्ता केवल और केवल नाम का आगे इनका गरिमा है, नाम शब्दों की गरिमा है, जानती नहीं। अपने से कितने बड़े सीनियर नेताओं को ये कह रही हैं, एक वार्ड मेंबर का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है गरिमा दसोनी की। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के विषय में बोल रही है, शर्म आनी चाहिए। शर्म राहुल गांधी को आनी चाहिए, शर्म प्रियंका गांधी को आनी चाहिए, शर्म कांग्रेस को आनी चाहिए कि उन्हें राजस्थान में नहीं दिख रहा है महिलाओं का अत्याचार, उनको केवल और केवल मणिपुर दिख रहा है, उनको बंगाल में नहीं दिखा महिलाओं का अत्याचार, क्योंकि बंगाल की ममता दीदी के साथ तो गलबैया करनी है। चुनाव के लिए जो है ये लोग कितने गिर जाते हैं, इस प्रदेश और देश की जनता जानती है। चुनाव के लिए आप कितने गिर गए हैं, जिनको आप गालियां देते नहीं थकते थे, आज उनके गलबैया डाल रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी ने कहा था शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, इतने सबूत हमारे पास है, उसके साथ आपने जो सत्ता साझी की, उसके साथ उसको समर्थन देकर आपने सरकार बनाई। जिनके साथ इनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, जिस शिवसेना को जो है ये सांप्रदायिक कहते थे, उसके साथ जो है इन्होंने गलबैया की, सरकार बनाई। शर्म इनको आनी चाहिए। शर्म इनको तब नहीं आई जब ये देश आपदा में था, ये प्रदेश आपदा में था। हमारे नेता मुख्यमंत्री जनता के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, जनता के साथ खड़े थे, उनकी अभाव की चिंता कर रहे थे, उनको सुविधाएं पहुंचा रहे थे, और ये कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए इनको। ये राहुल गांधी के लिए जो है वह गांधी पार्क में बैठ के मौन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शर्म इनको आनी चाहिए। किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये हिमाचल कर्नाटक क्या गिना रही है गरिमा जी? शर्म नहीं आई आपको? उत्तराखंड की प्रवक्ता है, उत्तराखंड का क्या हाल हुआ? 14 में आपको प्रदेश की जनता ने निकाल के फेंका, 5-0 का स्कोर रहा। 17 में आपको प्रदेश की जनता ने 11 पर समेट के रख दिया। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप फिर उसके बाद जो बेशर्मी के साथ इसी प्रकार के आरोप लगाते रही। ठीक है नवीन भाई, गरिमा दसोनी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। गरिमा जी, स्वागत है चैन में आपका। बिल्कुल जुड़ चुके होंगे, लेकिन इनको जो है इस बात की शर्म नहीं है कि उत्तराखंड की जनता इनको जो है कितनी बार खदेड़ चुकी है, कितनी बार आईना दिखा चुकी है, 11 पे समेट के रख दिया। इस उम्मीद में रहे कि 22 में फिर शायद जनता एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस।
लेकिन क्या हासिल किया ठीक जनता है ने? गरिमा जी, 22 जवाब दे लाख दीजिए। उन्नीस में समेट दिया। ठीक है, तो इस ठीक है देश नवीन की भाई। जनता, इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है ना कि कौन राजनीति करता है और कौन सच्चे दिल से जनता की सेवा ठीक करता है। है। और 24 के चुनाव में भी ठीक है नवीन भाई, प्रदेश ठीक की है जनता गरिमा इनको जी। बताएगी। गरिमा जी मणिपुर की बात कर रही हैं आप, राजस्थान बंगाल की बात नहीं कर रही हैं, ऐसा नवीन ठाकुर का कहना है और करना भी चाहिए। राजस्थान जनता बंगाल को भी की कहना बात है, होनी चाहिए। बंगाल पे और मणिपुर पे दही जमता है इनके मुंह पर। नहीं वहाँ पे ठीक है महिला गरिमा को जी, अपमान जवाब नहीं है। दीजिए। आप ठीक है नवीन नवीन जी भाई, से एक ले मिनट ना लीजिए, नवीन मुझे भाई, अब मुझे जवाब भी ले लगता लीजिए। है- नवीन भाई जवाब भी ले सुनिए, लीजिए ना। ये नवीन जी के घर का चैनल है, आप नवीन जी से ही ले लीजिए जी पूरा। गरिमा जी बोले। इनको बोल लेने दीजिए, आपने इनको पूरा फील्ड, इनका फुटबॉल का मैदान है, ये जितना बोलना चाहें उतना बोलें, एक बात को 10-10 बार रिपीट करें। बोलना दिया जाए। इनको 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 इंसान कहलाने का हक नहीं है नवीन ठाकुर को, जिनका नेता 3 महीने तक मणिपुर पर मुंह में दही जमा कर बैठता है। मणिपुर में जब सत्ता मांगने गए थे, मणिपुर में जब चुनाव लड़ने गए थे, कोई उनकी जनता से ज्यादा दावा किया होगा तुमने? आज दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया मणिपुर को। औकात में रहकर बात किया करो नवीन ठाकुर, औकात में रहकर बात किया करो। अरे, आज इंसान कहलाने लायक नहीं हो तुम्हारी महिला। हम लोग मोर्चा गरिमा की बनाए महिलाएं रखे हैं अपने अपने शब्दों की। दूसरा नवीन ठाकुर जी एक मिनट, नवीन भाई एक मिनट, ऐसे थोड़ी ना, अपने शब्दों के हम सबको गरिमा बनाए रखना चाहिए। चैनल है नवीन ठाकुर को ठीक- जोड़ो, मुझे कोई शौक ठीक नहीं है, ठीक है मुझे मैडम, ये कोई किसी चैनल के घर का कोई चैनल नहीं है। शौक गरिमा जी आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। मैडम ये किसी के घर का चैनल नहीं है, आपको भी मालूम अभी है। नवीन ठाकुर ने नवीन भाई आप शांत रहिए ना। नवीन भाई आप जवाब तो ले लीजिए ना, वैसे थोड़ी ना होता है। ठीक है महोदय, आपने टोका जब नवीन ठाकुर असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा की बात करिए, ये गरिमा दसानी को लानत भेजेंगे। लानत है तुमको नवीन ठाकुर, लानत है तुम्हारी पार्टी को। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पा रहे 10 महीने से। किरण नेगी के हत्यारे हाथ बाई तक बरी घूम रहे हैं। हेमा नेगी, पिंकी नेगी, उत्तरकाशी में 4 नाबालिग बच्चों का बलात्कार हो गया। जिस दिन तुम्हारे घर की बहू, बेटियां, बहन माँ पर आंच आएगी, उस दिन तुम्हारा मुंह खुलेगा, तुम्हारी आंखें भी खुलेंगी नवीन ठाकुर। हमारे घर की बेटियां शर्म आनी चाहिए तुमको, अपने गिरबान में झांको। तुम्हारी इंसान कहलाने का हक नहीं है तुमको। ठीक है। और जिस चैनल में तुम बोल रहे हो तुम्हारा घर का चैनल है, ठीक है नवीन ठाकुर जी शांत रहिए ना। नवीन भाई का फीडर डाउन कर दीजिए एक सेकंड के लिए। बंद करनी आती है। हाँ ठीक है गरिमा जी आप बोलिए, उनका फीडर मेरे डाउन। टर्न पे भी तुम बोल रहे हो, लेकिन एंकर के मुंह में दही जमी है। ठीक है, गरिमा जी आप कृपया करके अपने अपने शब्दों की गरिमा कम से कम बनाए रखें। क्या जमी मैडम, मैं आपसे लगातार नवीन जी से बोल रहा हूँ कि आप कम से कम शांत हो जाएं, लेकिन गरिमा जी आप तो जिसको चाह रही है उसी पर सवाल उठा दे रही हैं। आपके एंकरिंग के तरीके से मैं समझ गई हूँ, आप मनीष जी हैं। और आप सुनिए, आपको मुबारक हो, बहुत गरिमामयी प्रवक्ता नवीन ठाकुर। गरिमा दसानी को आपके चैनल में ना डिबेट करने का शौक है, ना फोनों पे आने का शौक गरिमा है। जी आपको हम लोग गरिमा जी एक तो आमंत्रित कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, ऊपर से इस तरह के शब्दों का यूज करती है आप। ठीक है चलिए नवीन ठाकुर जी, देखिए सवाल ये है कि आप मणिपुर की उससे तो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं भागे। मैंने गरिमा जी की बात पे भी कहा कि हम, इन्होंने कहा आपके घर की बहन बेटियों पर, मैंने कहा मणिपुर की घर बहन बेटियां भी हमारी घर की हैं। आपकी तरह नहीं समझते हम उनको, आपकी तरह हम बंगाल की बेटियों को अपना समझते हैं, आपकी तरह नहीं समझते पराया। हम राजस्थान की बेटियों को भी अपना समझते हैं। पूरे भारत में बलात्कार का सबसे ज्यादा अगर दर है, सबसे ज्यादा अगर बलात्कार किसी राज्य में हुए तो राजस्थान है। क्या कांग्रेस के नेताओं को शर्म नहीं आती? उस पे 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए? यहाँ पर इनकी सरकार है, उस विषय में बात नहीं करेंगे। मणिपुर को लेकर जो है हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है उसमें बयान दिया है, और सारे तौर से जो है हमने वहाँ काम के लिए लगा रखे हैं। लेकिन इनको केवल और केवल जो है घटिया राजनीति करनी है, इसके अलावा और कुछ इन लोगों को नहीं करना है। अब आपने देखा किस प्रकार जो है गरिमा दसानी बौखला गई। जब ये चीखती चिल्लाती हैं, दूसरे को इंटरप्ट करती है, तब कुछ नहीं है। जब ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, किसी को नहीं छोड़ते, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी दल हो। इनका तो असल में सत्ता हाथ से चली गई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। इनको लगता है आज भी इन्हीं की सत्ता है, आदत है इनको, और उसका जवाब जनता ने इनको दिया। वही बौखलाहट है। बार बार जो है प्रदेश की जनता, देश की जनता इनको जो है बाहर निकालती है, और ये उस बात को लेकर इतने बौखला गए हैं कि अब शब्दों की गरिमा भूल गए। एक बार की बात नहीं है। ठीक है नवीन ठाकुर जी, समय कम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।